हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिन टॉक फैमिली, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे सभी चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑफ योर यूनिट 1 फन विद फ्रेंड के चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है माई बाईसाइकिल। इस खूबसूरत से पोएम को हमने वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंड किया था वर्ड मीनिंग्स के साथ, और आज के इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मृदंग क्लास 2 इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाके भी बाकी सभी चैप्टर्स के लिंक पा सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास, लेट अस स्पीक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर ए, शेयर विथ द क्लास। तो यहाँ पे हमें क्लास में कुछ इंग्लिश में बातें करनी है, वी हैव टू स्पीक, जिसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ बाईसाइकिल? क्या तुमने सीन देखा है एक बाईसाइकिल? तो हाँ, हम सभी ने कभी ना कभी बाईसाइकिल जरूर देखा है। यस, आई हैव सीन अ बाईसाइकिल। सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर हैव यू सीन इट? तुमने इसे कहाँ देखा है? वेयर? तो हमने बाईसाइकिल को बहुत सारी जगह पे देखा है। जैसे अक्सर हमने लोगों को बाईसाइकिल रोड पे या फिर पार्क में राइड करते हुए देखा है। आई हैव सीन पीपल राइडिंग बाईसाइकिल्स ऑन रोड, पार्क्स एक्सेट्रा। कभी कभी पार्किंग एरिया में भी इस तरीके के बहुत सारे बाईसाइकिल्स खड़े रहते हैं, जैसे हमारे स्कूल का पार्किंग एरिया या फिर किसी बिल्डिंग के, अपार्टमेंट का या फिर ऑफिस का पार्किंग एरिया। बहुत सारी जगह पे हमें साइकिल्स नजर आते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन इज, व्हाट कलर इज इट? तो याद कीजिए, जो आपने बाईसाइकिल देखी थी वो किस कलर की थी? तो बाईसाइकिल तो हर एक कलर की होती है। ज्यादातर जो बाईसाइकिल होती है वो ब्लैक कलर की होती है। जो मैंने बाईसाइकिल देखी थी वो ब्लैक कलर की थी, तो मैंने वही लिखा। जो आपके मन में कलर आ रहा है, जो आपने देखा है, आप वो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, हु जेनरली राइड्स इट? हु मतलब कौन, जेनरली आमतौर पे राइड्स इट बाईसाइकिल की सवारी करता है। तो वैसे बाईसाइकिल की सवारी तो हर कोई करता है। देखिए, जैसे फोटो में हम क्या देख सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा सवारी कर रहा है। छोटा सा बच्चा जब और बड़ा होगा आपके जैसा, तो वो बाईसाइकिल चलाएगा। थोड़े और बड़े होते हैं तो बच्चे बाईसाइकिल लेके स्कूल में भी जाते हैं, और थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो बच्चे कॉलेज भी जाते हैं। बहुत सारे ऑफिस गोइंग अंकल भी बाईसाइकिल की सवारी करते हैं। बहुत सारे एल्डरली पीपल भी साइकिल चला के अपने हेल्थ को बरकरार रखते हैं, हेल्दी बने रहते हैं, क्योंकि बाईसाइकिलिंग करना एक तरीके का एक्सरसाइज होता है। तो साइकिल राइड करने की कोई खास एज नहीं होती, हर कोई साइकिल चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5, हैव यू सीन अ ट्राई साइकिल? क्या तुमने ट्राई साइकिल देखा है? TRI, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन पहियों वाली साइकिल। क्या तुमने देखी है? जरूर देखी होगी, बचपन में चलाई भी जरूर होगी। एक ऐसी साइकिल जिसमें 3 पहिए हो, 2 पीछे और 1 आगे। उसके बाद एक स्पेशल तरीके की कुर्सी, चेयर। नंबर 6, हैव यू सीन अ व्हील चेयर? सी द स्पेलिंग, WHEEL, व्हील, CHAIR, चेयर। चेयर यानी कि कुर्सी, जहां पे हम बैठ सकते हैं। कैसी कुर्सी? जिसमें व्हील्स लगे हुए हैं। व्हील्स मतलब पहिया, जो गोल गोल घूमती है और उसके घूमने पर वो मूव होती है, आगे चलती है। ऐसे व्हील चेयर्स को हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में जरूर देखा होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शायद कुछ चोट लगी होती है, या फिर कुछ एल्डरली पीपल होते हैं जिनको पैरों से चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे? हाउ विल दे मूव? सो दे विल मूव विद द हेल्प ऑफ व्हील चेयर। ऐसी चेयर जिसपे व्हील्स लगी हुई हो। आगे चलते हैं एक बहुत ही मजेदार सेक्शन की तरफ, दैट इज लेट अस लिसन, सुनने की बारी। नंबर ए, लिसन टू द साउंड्स दैट योर टीचर हैज रिकॉर्डेड ऑन द मोबाइल। लिसन मतलब सुनो, टू द साउंड्स उन सभी आवाजों को, दैट योर टीचर जिसे आपकी टीचर ने हैज रिकॉर्डेड रिकॉर्ड करके रखा है, ऑन द मोबाइल या फिर किसी भी डिवाइस में। कैन यू आइडेंटिफाई? क्या आप पता लगा सकते हैं द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बेल्स? तो चलिए सबसे पहला वाला साउंड सुनते हैं। ये साउंड तो बहुत ही जानी पहचानी लग रही है, हर एक पीरियड के बाद हमें सुनने को मिलती है ना? दिस इज द साउंड ऑफ द स्कूल बेल। चलिए अगली आवाज सुनते हैं।
ट्रिंग 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 ट्रिंग, वही आवाज जो हम हमारे चैप्टर से सुनते आ रहे हैं। दिस इज द साउंड ऑफ द बाइसाइकिल बेल। चलिए अगली आवाज सुनते हैं। तो जब भी हम कभी मंदिर में जाते हैं हमें इस तरीके के टंग टन टन आवाज सुनने को मिलता है। दिस इज द टेम्पल बेल। एक और बहुत ही मजेदार आवाज सुनते हैं। टिंग टोंग, घर पे कोई आया है। जब हमारे घर पे कोई आता है दरवाजे पे क्या बजाता है? कॉलिंग बेल। दिस इज द साउंड ऑफ द कॉलिंग बेल। कोई हमें बुला रहा है, हम दरवाजा ओपन करते हैं इस आवाज को सुन के। चलिए अगले आवाज की तरफ बढ़ते हैं। टन टन टन, क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? सुना सुना सा लगता है, पर ये कौन सा बेल है? ये है गाय के गले में बंधा हुआ बेल, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो पालतू गाय है वो किस दिशा में, किस तरफ जा रही है। एक और आवाज सुनते हैं। टिंग 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 टिंग। ये आवाज भी जरूर जानी पहचानी लगती होगी, आपने घर में ही सुनी होगी, है ना? जब मम्मी पूजा करती है, व्हेन शी वर्शिप्स, देन शी यूजेस दिस हैंड बेल। हाथों से ये बेल बजाया जाता है पूजा करने के टाइम। इन सब के अलावा अगर आपने कोई और बेल की आवाज सुनी है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट अस स्पीक। आगे हम वॉवेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। VOVELS वेल्स, वॉवेल्स। इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 अल्फाबेट्स को हम वॉवेल्स बोलते हैं, जो कि है AEIOU। इन पांचों के अलावा जो बाकी लेटर्स बचते हैं, जैसे B, C, D, F एक्सेट्रा, इन सभी को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे नीचे दिए हुए पिक्चर्स को हम देखते हैं। सबसे पहला पिक्चर किसका है? एक चींटी का है, जिसे हम इंग्लिश में ANT एंट बोलते हैं। कितनी चींटी है? सिर्फ एक चींटी है, लेकिन इसे हम एंट ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि ANT एंट में जो पहला लेटर है A, वो एक वॉवल है, और किसी भी वॉवल के सामने हम हमेशा एन लगाते हैं। तो अगर हमें लिखना होगा व्हाट इज दिस, वी विल राइट दिस इज एन एंट। लेट अस सी द नेक्स्ट पिक्चर। ये एक कुल्हाड़ी की फोटो है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं AXE, एक्स। एक्स में भी क्योंकि पहला जो लेटर है वो एक वॉवल है, इसीलिए हम इसके सामने एन एक्स लिख रहे हैं। थर्ड पिक्चर इज ऑफ एप्पल। कितने एप्पल है? सिर्फ एक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज एन एप्पल, क्योंकि जो पहला लेटर है वो एक वॉवल है। अगला पिक्चर है एक चूहा। दिस इज अ रैट। अ रैट क्यों? क्योंकि जो पहला लेटर है R, वो एक वॉवल नहीं है, वो एक कॉन्सोनेंट है। तो सभी कॉन्सोनेंट के सामने अगर वो एक है तो उसे हम अ बोलेंगे, दैट इज अ रैट। उसी तरीके से अगला फोटो है एक बिल्ली। कितनी बिल्ली? एक बिल्ली। लेकिन CAT कैट, पहला अक्षर जो है C, वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके सामने हम A कैट लिख रहे हैं। दिस इज अ कैट। नेक्स्ट पिक्चर, ये एक मैट है, MAT मैट। पहला अक्षर M एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे हम लिखते हैं A। दिस इज अ मैट। अगला लेटर है एक फ्राई पैन, PAN पैन। पहला अक्षर P एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे हम अ लिखते हैं। दिस इज अ पैन। उसी तरीके से अगला फोटो में एक इंसान है, मैन, जिसका पहला अक्षर M एक कॉन्सोनेंट है। दिस इज अ मैन। और लास्ट फोटो है एक टोपी, CAP कैप। पहला अक्षर C एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे हम A लगाएंगे। दिस इज अ कैप। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हमें लिखना है। लेट अस राइट। हमारे पास यहाँ पे एक साइकिल की पिक्चर दी हुई है, और साइकिल के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके सामने एरो लगा के एक रेक्टेंगल बॉक्स बना है। हमें उन पार्ट्स के नाम लिखने हैं, और हिंट के लिए हमें उन सभी पार्ट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। सबसे पहले ये क्या लिखा है? SEAT, सीट। सीट कौन सी जगह होती है? बाइसाइकिल की वो वाली जगह जहाँ पे हम बैठते हैं इज अ सीट। कहाँ बैठेंगे? हम यहाँ पे बैठेंगे। दिस इज द सीट।
हम वहाँ पे SEAT सीट लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज PE पै, DAL डेल, पैडल। पैडल वो जगह होती है जहाँ पे हम पैर से पुश करते हैं, व्हील्स गोल गोल घूमती है और साइकिल आगे की तरफ चलती है। तो ये है वो वाली जगह पैडल। तो पैडल के सामने जो एरो है हम उसी बबल में लिखेंगे PE पै, DAL डेल, पैडल। तीसरा वर्ड है WHEEL व्हील। व्हील मतलब कि पहिया जो गोल गोल घूमता है। हमारे साइकिल में ऐसे 2 पहिए हैं जो गोल गोल घूमते हैं, व्हील। तो उसके सामने जो एरो लगा है हम वहीं पे लिखेंगे WHEEL व्हील। व्हील के ऊपर जो ब्लैक कलर का रबर से बनाया हुआ चीज रहता है उसी को हम TYRE टायर बोलते हैं। अगला वर्ड पढ़ते हैं BELL बेल। बेल वो चीज होती है जहां से ट्रिंग 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 की आवाज होती है, हम जब उसे बजाते हैं तो हमारे सामने जो कोई भी हो वो रास्ते से हट जाए और उसे साइकिल का धक्का ना लगे। तो वो बेल हमारे हैंडल के सामने ही फिक्स होती है, गोल गोल शेप की होती है। दिस इज द थिंग। तो उसी के सामने जो एरो वाला बबल है हम वहीं पे लिखेंगे BELL बेल। नेक्स्ट वर्ड इज HAN हैन, DLE डल, हैंडल। हैंडल वो चीज होती है जिसे हम हाथों से पकड़ते हैं, ये वाली जगह, इसी को कहते हैं हैंडल। तो ये जो रेक्टेंगल है हम वहां पे लिखते हैं HAN हैन, DLE डल। अगला वर्ड है CARRIER कैरियर। कैरियर शब्द से क्या लग रहा है? CARRY कैरी, जिसे हम अपने साथ उठा के लेके चल रहे हो। साइकिल पे अगर हमें कुछ चीज उठा के लेके जाना होता है तो हम कहाँ पे लेके जाते हैं? किसी किसी साइकिल में यहाँ पे एक बास्केट होता है तो उसे तो बास्केट बोलते हैं। इसके अलावा पीछे की तरफ एक ऐसा ट्रे जैसा सामान होता है, वहां पे हम हमारा कोई भी सामान कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो इसी को हम लिखेंगे CARRIER कैरियर। और लास्ट है BRAKE ब्रेक। ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। हमारी साइकिल जब बहुत फास्ट हो रही होती है, हमें स्पीड कम करना होता है, हम क्या करते हैं? हम हल्के हाथों से हमारे हैंडल के ऊपर लगा हुआ ये ब्रेक दबाते हैं और हमारी साइकिल थोड़ी धीमी हो जाती है, इसी को हम ब्रेक बोलते हैं। तो ये वाला जो बबल है हम यहीं पे लिखेंगे BRAKE ब्रेक। अगला क्वेश्चन है ड्राइंग का क्वेश्चन। वी हैव टू थिंक। इमेजिन दैट यू हैव अ मैजिक बाइसाइकिल। सोचो तुम्हारे पास एक ऐसी साइकिल हो जो मैजिकल हो, जिसमें से जादू होता हो। तो वही वाली फोटो मैंने कुछ यहाँ पे बना के दी है, आप स्क्रीन को पॉज करके उसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, व्हाट वुड यू डू विथ योर मैजिक बाइसाइकिल? आपके जादुई बाइसाइकिल के साथ आप क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू? अगर हमारी बाइसाइकिल उड़ सकती होती तो हम बहुत अलग अलग जगह पे जा सकते। आई वुड लाइक टू फ्लाई टू डिफरेंट प्लेसेस विथ माई मैजिक बाइसाइकिल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस राइट, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। नंबर 1, द चाइल्ड इन द पोयम हैज ए डैश बाइसाइकिल। द चाइल्ड जो बच्चा है, इन द पोयम इस पोयम में, कविता में, हैज अ उसके पास है एक डैश रंग की बाइसाइकिल। याद कीजिए कौन से कलर की बाइसाइकिल थी उसके पास? RED रेड, लाल रंग की बाइसाइकिल थी। नंबर 2, द साउंड ऑफ द डैश। यहाँ पे हमें एक ऐसी चीज लिखनी है जिसका जो साउंड है, आवाज है, वो क्या करता है? इट मेक्स पीपल मूव असाइड। रास्ते पे चलते हुए लोगों को साइड, एक तरफ, एक और कर देता है। तो वो कौन है? वो बेल है, जिसकी आवाज सुनकर लोग एक तरफ चले जाते हैं, साइड में चले जाते हैं। BELL बेल। नंबर 3, द डैश एंड डैश आर ब्लैक। क्या ब्लैक है? ये वाली चीज और ये वाली चीज। साइकिल की कौन सी 2 चीजें ब्लैक है? सबसे पहले तो जो पेडल थी, PEDAL, पेडल काले रंग की थी, और उसके अलावा जो टायर थी, TYRE टायर, वो ब्लैक कलर की थी। लेकिन हमारे पास तो 2 पेडल्स थे तो हम S लगाएंगे, टायर्स भी 2 थे तो हम S लगाएंगे। उसके बाद नंबर B, पुट अ टिक।
फॉर द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट मतलब जो ठीक है, एकदम सही है, उसके सामने हम टिक लगाएंगे, और जो गलत है उसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंस। नंबर 1, द चाइल्ड हैज़ अ ब्लू बाईसाइकिल। नहीं, गलत है, उस चाइल्ड के पास तो लाल रंग की, रेड कलर की बाईसाइकिल थी। नंबर 2, द बेल गोज ट्रिन ट्रिन ट्रिन। बेल की आवाज़ ट्रिन 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 थी। हाँ, बिल्कुल सही, जिसकी आवाज़ सुन के सभी साइड हो जाते थे। नंबर 3, द चाइल्ड्स बाईसाइकिल इज ऑलवेज फास्ट। ऑलवेज मतलब हमेशा, फास्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से चलती है। नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे ने खुद कहा है समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो। नंबर 4, द चाइल्ड नीड्स सम वाटर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग। बाईसाइकिल को मूव करने के लिए, हिलते रहने के लिए, गोल गोल घूमते रहने के लिए क्या पानी की ज़रूरत होती है? नहीं, गलत है ये तो, उसमें हवा भरनी होती है, पंप करना होता है। वी नीड AIR, एयर। एंड द लास्ट वन इज द चाइल्ड पुट्स ऑन अ लिटिल हेलमेट वाइल राइडिंग द बाईसाइकिल। जो बच्चा है वो पहन लेता है अपनी छोटी सी हेलमेट को साइकिल चलाने के टाइम। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुरक्षा का ध्यान तो रखना होता है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरीके का एक मज़ेदार चीज़ हम करेंगे अगले चैप्टर के पिक्चर रीडिंग में। पिक्चर को देख के हम अपने मन से ही एक स्टोरी बनाएंगे। ओके, सो लेट अस मीट वेरी सून। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।